इंदौर में 4 साल के बाद 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत की वैभवशाली परंपरा का जिक्र किया और G20 सम्मेलन की भारत के द्वारा अध्यक्षता किए जाने को बेहद ही खास बताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान इंदौर की भी जमकर तारीफ की। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रवासी भारतीयों का भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने की आयोजन में शिरकत। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया परिवार। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में प्रवासी भारतीयों का अभिनंदन किया और कहा कि भारत की विरासत और आध्यात्म काफी कुछ खास है। इस मौके पर उन्होंने प्रवासी भारतीयों को उज्जैन जाकर बाबा महाकाल के दर्शन करने की भी बात कही। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का आध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशो भुवन त्रयम और वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया और पूरे भारत को एक परिवार की तरह बताया। हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया।
आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। इसी तरह पीएम मोदी ने G20 की मेजबानी को कूटनीतिक न कहते हुए एक जन भागीदारी का कार्यक्रम करार दिया। इसके साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की आवाज सुनाई देने जाने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।